नमस्कार, संदीप कुमार जेवीजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं संदीप कुमार जेवीजी चैनल को। मैं आपके साथ संदीप कुमार, या फिर ये कह लीजिए कि संदीप नाथ, बाबा जी का समैया, संदीप नाथ एंड पार्टी, गांव तिगरी शाहबाद मारकंडा से। मैंने बाबा जी की कथा शुरू करी है कल से। कल आपको पहला एपिसोड मैंने अपलोड किया था, इच्छाधारी नाग और नागन की कथा। ये कथा जो मैं आपको शुरू करी है, ये कथा बाबे कोल्लू जी महाराज के साथ इसका लगाव है, मतलब जुड़ाव है। बाबे कोल्लू जी महाराज की कथा के अंदर ही आके जाकर के बाबे कोल्लू की कथा बन जाएगी। और इसी के साथ साथ ही राणा जी महाराज, गोगा जी महाराज के मैं खासकर भक्त हैं, जो कुरली गद्दी के खासकर भक्त हैं। वैसे तो गोगा जी का चाहे कोई भी भक्त है, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तरांचल का, हिमाचल का, वो बाबा कोल्लू जी महाराज को मानने वाले हैं। फिर भी मतलब मैं खासकर कुरली गद्दी वालों को स्पेशल कहना चाहूँगा कि खास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो मतलब देखें। और जो मेरे सेवादार हैं, बाबा जी के, राणा जी के सेवादार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करो। आप ये देखो ना कि मैं आपको कथा बता रहा हूँ बाबा जी की, लेकिन सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है। आज की तारीख में जिस टाइम मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 121 सब्सक्राइबर इस टाइम मेरे चैनल पे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर करो, क्योंकि आप ये देखो ना, ये राणा जी महाराज की ही कथा है गोगा जी की। ऐसा नहीं है कि गोगा जी महाराज अचानक बागड़ देश से सीधा ही कुरली पहुंच गए थे। ये एक वजह थी, कथा थी, कोई कारण था। नहीं तो आप ये देखो, राजस्थान से लेकर गोगा मैडी से लेकर कुरली तक बहुत से गांव पड़ते थे, बहुत से शहर पड़ते थे, बहुत सी आबादी रास्ते में निवास करती थी यानी रहती थी। अगर उनको कोई भगत लेना था, कोई सेवादार लेना था, तो वो किसी को भी चुन सकते थे, किसी को भी। मतलब हर कोई, अगर राणा जी महाराज कोई देवता स्वरूप अगर किसी को दर्शन दे तो वो नतमस्तक हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा अमीर से अमीर धनवान बादशाह, चाहे कोई भी क्यों ना हो। लेकिन उन्होंने कोल्लू जी महाराज के पास ही वो क्यों पहुंचे थे, ये कथा बाबे कोल्लू जी से जुड़ी हुई है, आगे राणा जी से जुड़ी हुई है। इस कारण राणा जी कुरली में गए थे। इस कारण मैं कहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। और ये कथा छोटी कथा नहीं है कि मैं एक ही वीडियो में आपके पास आपका मतलब अपलोड कर दूं, एक ही वीडियो बना करके। इसके एपिसोड डेली, एक भाग कल मैंने अपलोड किया था, आज दूसरा भाग है। उससे पहले 2 वीडियो मैंने डाल रखी हैं। जो इनका मैंने आपको मंदिर दिखाया था, इच्छाधारी नाग और नागिन का, आज भी मंदिर है त्योड़ा गांव से संबंधित है। त्योड़े से चल के फिर ये कुरली में चली जाती है, कुरली से फिर ये गोगा जी के दरबार में बागड़ देश में ये कथा पहुंच जाती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि त्योड़े के थे पर इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। इच्छाधारी नाग बाला सुंदरी माता का जो मंदिर है शाहबाद मारकंडा में, वहाँ हर साल दर्शन करने के लिए जाता था मेले में। और इस बार जो दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि एक मदारी यानी सपेरा, कोड्डू शाह जिसका नाम था, बंगाल का रहने वाला, इस कारण उसको बंगाला भी कहते हैं। कोड्डू शाह सपेरा तरह तरह के सांप, छोटे कोई बड़े, कोई मोटे, कोई पतले, नाग दिखा करके मतलब अपना तमाशा दिखा रहा था। पब्लिक बहुत खड़ी थी, भारी भीड़ खड़ी थी। इच्छाधारी नाग ने इंसान का रूप धारण किया हुआ था। वो भीड़ के चीरते हुए जिस टाइम आगे आया, आपको मैंने बताया था, इच्छाधारी नाग ने उस जिस टाइम कोड्डू शाह सपेरे को देखा, और कोड्डू शाह सपेरे की जब नज़र इच्छाधारी नाग के ऊपर पड़ी है, तो कोड्डू शाह सपेरे ने इच्छाधारी नाग को पहचान लिया था कि ये तो कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो इच्छाधारी नाग हैं, कि जो मेरे पास ये पिटारी में बंद ये नाग पड़े हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, ये तो नाग किसी भी योग्य नहीं है। असली जो मतलब चीज़ है, जिस नाग की मेरे को ज़रूरत है, जिसके पास नागमणि है, जो इच्छाधारी नाग है, वो तो ये है। ये बात सोच करके अपने सांप सारे के सारे नाग समेट करके कोड्डू शाह बंगाला वहाँ से अपना तमाशा बंद करके, झोली उठा करके, आप ये देखो कि इच्छाधारी नाग के पीछे चल दिया था। आगे आगे इच्छाधारी नाग, मैंने आपको बताया था कि इच्छाधारी नाग अपने त्योड़े का थे जो बम्बी थी, बम्बी में पहुंच गया, एकदम बम्बी के अंदर प्रवेश कर गया। पीछे से आया कोड्डू शाह सपेरा, वो बम्बी के बाहर खड़ा है। अब मन के अंदर ये देख करके भी हो,
ये बम्बी के अंदर प्रवेश कर गया। कोड्डू शाह बंगाला इल्म जानता था, काला जादू जिसको बोलते हैं उसका भी वो ज्ञाता था, उसको पता था। तो उसने वो चीज सोची कि अगर मैं आज इसको ऊपर हाथ पाऊंगा तो ये इच्छाधारी नाग यहाँ एक नहीं है, इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा इस बम्बी के अंदर है। तो ये बात सोच करके कोड्डू शाह बंगाले ने उसको पकड़ने का, यानी आज मन में ये सोच रहा है कि अगर मैंने इसको आज पकड़ने की कोशिश करी तो ये मेरे ऊपर वार करेगा और ये मेरे को खत्म कर देगा, मार देगा जान से। ये बात सोच करके कोड्डू शाह बंगाला सोचने लगा कि अब तो मैं इसको कभी भी काबू कर सकता हूं, कभी भी इसको पकड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने इसका स्थान देख लिया, निवास स्थान देख लिया जहां पर ये रहता है, मैंने इसकी बम्बी देख ली। ये चीज सोच करके कि आज हूं मैं अकेला, अगर आज मैंने अकेले को पकड़ने की कोशिश करी तो ये हाथ नहीं आएगा। और ये तो है भी अकेला नहीं है, नागिन भी इसके साथ है। कहते हैं कि नाग से जहरीली नागिन। अब यह बात सोच करके कोड्डू शाह बंगाले ने अपना सामान उठाया और वहां से वापस मन के अंदर सोचा कि मैं वापस बंगाल चलता हूं, बंगाल जाऊंगा। अपने जो मेरे चेले हैं 360 चेले बोलते कहते हैं कि 360 चेले कोड्डू शाह सपेरे के थे, कि आज मैं यहाँ से जाता हूँ और बंगाल जाकर के अपने चेले, अपने साथ शिष्य, अपने सभी लेकर के आऊँगा और उसके बाद पूरी विधि विधान के साथ इसको मैं अपने वश में करूँगा। अब ये बात सोच करके कोड्डू शाह बंगाला सपेरा अब वो त्योड़े के थे से बंगाल की तरफ चल दिया। अब दाता लोग को उधर उसके अंदर बम्बी के अंदर जब नाग देवता बम्बी के अंदर प्रवेश करा था तो इच्छाधारी जो नागिन थी, नागिन लगी कहने के हे पति देव क्या बात, आपकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, आपको सांस चढ़ रहा है, आप ऐसी क्या बात है कि आप डरे हुए हो। जब ये बात सुनी इच्छाधारी नाग ने मन के अंदर ये सोचा कि अगर मैंने नागिन को बता दिया कि कोई सपेरा मेरा पीछा करते हुए बम्बी तक आया है तो नागिन डर जाएगी। ये बात सोच करके इच्छाधारी नाग ने नागिन को बात नहीं बताई सपेरे वाली। इच्छाधारी नाग लगे कहने कि नहीं भगवान ऐसी कोई बात नहीं, किसी तरह की भी कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही भागता हुआ आया हूँ, इंसान रूप था मेरा, अगर भागूंगा तो सांस तो अपने आप ही चढ़ जाएगा, धड़कन भी बढ़ेगी दौड़ने से, तो इस कारण आपको ऐसा लग रहा है, बाकी घबराने की डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। इच्छाधारी नागिन ने जब ये बात सुनी, नागिन लगी कहने हे पति देव मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ छुपा रहे हो। इच्छाधारी नाग ने कहा कि नहीं भगवान ऐसी छुपाने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होती तो मैं आपको जरूर बताता। अब जब दोबारा मतलब ये बात कही तो नागिन मन के अंदर सोच रही भी हो सकता है कि मेरा कोई वहम हो कि मेरा पति कह रहा है कि मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, कि मैं जल्दी अपने घर पहुँच जाऊँगा, बम्बई में पहुँच जाऊँगा, इस कारण हो सकता है, इस कारण सांस इसको चढ़ गया हो। ये बात सोच करके नागिन ने मतलब आगे उनको टोकना ठीक नहीं समझा। अब वो तो अपनी बम्बी के अंदर विराजमान है और उधर कोड्डू शाह बंगाला बंगाल पहुंच गया। अपने डेरे में जिस टाइम पहुंचा, कहते हैं कि जैसे बाबे गोरखनाथ का सबसे प्यारा चेला था बाबा कानीपा नाथ, ऐसे ही कोड्डू शाह सपेरे का सबसे प्यारा चेला था जिसका नाम था शिवानंद, जिसको प्यार से जिस दिन शिवानंद शिष्य बना था कोड्डू शाह बंगाले का, उसी दिन ही मतलब कोड्डू शाह बंगाली ने कहा था कि बेटे आज से तेरा नाम शिवानंद है, यानी ये नाम भी कोड्डू शाह सपेरे ने ही अपने बेटे को शिष्य को दिया था, उसको प्यारा शिष्य चेला था वो, जैसे कानीपा नाथ था बाबे गोरखनाथ का प्यारा चेला। अब जाकर के जब शिवानंद ने देखा, शिवानंद ने प्रणाम मनाया कि गुरुजी आदेश, आदेश बच्चा तेरे माता पिता को आदेश कि गुरुजी यात्रा से आ गए, आप बहुत जल्दी आ गए। कोड्डू शाह सपेरे ने कहा कि हाँ मैं आ गया। दाता लोग को 360 चेले, कहते हैं कि 360 चेले कोड्डू शाह सपेरे के थे और सभी के सभी सेवा में लग गए हैं। कोई टांगें दबा रहा है, कोई पंखा उठा करके पंखा पवन कर रहा है, पंखा झोल रहा है, कोई सिर की तेल मालिश कर रहा है, कोई बाहों भुजा को पकड़ के भुजा की मालिश कर रहा है, यानी सभी चेले
सेवा में लग गए हैं गुरु की, कि गुरु कई दिन के बाद आया। कोडू सा सपेरा आनंद से, अब पूरा दिन बीत गया, सोचते सोचते शाम का समय हो गया। जिस टाइम रात के समय शिवानंद ने पहचान कर ली कि गुरुजी का चेहरा कोई ढंग से बात नहीं कर रहे हैं मेरे साथ, कोई ना कोई वजह है। गुरुजी बात नहीं बता रहे, कोई बात तो है पर लेकिन ये नहीं बता रहे कि बात क्या है। शिवानंद ने कहा कि हे गुरुजी, ऐसी क्या बात है कि जब से आप आए हो ऐसे ही सन्नाटे में आप बैठे हो, कोई बात नहीं कर रहे किसी से ज़्यादा, कोई कुछ नहीं, क्या बात है ऐसी। जब कोडू सा सपेरे ने ये बात सुनी, कोडू सा सपेरा लगा कहना कि रे बच्चा शिवानंद, बात आपको क्या बताऊं कि मैं गया था मेले में, शाहबाद मारकंडा माता बाला सुंदरी का मेला। वहां पर जब मैं तमाशा दिखा रहा था तो एक इच्छाधारी नाग, ये जिसके पास नागमणि है, वो इच्छाधारी नाग इंसान रूप के अंदर तमाशा देखने लग गया था और मैंने उसकी पहचान कर ली। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, काबू करने की कोशिश करी। अरे बच्चा शिवानंद, ये जो अपने पास नाग भी है ना, ये किसी काम के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। असली जो नाग है, जिसके पास कला है, जिसके पास नागमणि है, वो तो इच्छाधारी नाग बहुत दूर है यहाँ से। कि गुरुजी फिर कि वो मेरे से भाग गया। जब तक मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता यानी पकड़ता, तब तक वो अपनी बम्बी के अंदर प्रवेश कर गया, जिस जगह उसकी बम्बी थी। कि गुरुजी बम्बी कहाँ है? कि बम्बी एक जगह का नाम है, त्योड़ा त्योड़े का थे, उस जगह को बोलते हैं। जंगल के बीच में बम्बी है और बम्बी में उसका निवास है। और बम्बी के अंदर वो बेटा अकेला होता तो मैं सोच लेता पकड़ने की, पर लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी इच्छाधारी नागिन भी थी। जब ये बात सुनी शिवानंद लगा कहने के गुरुजी आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप इस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन मैंने ये सुना कि इच्छाधारी नाग को पकड़ना कोई आम खास बात नहीं है, कहीं आपको और अपने डेरे को कोई मुसीबत ना आ जाए। कोडू साहब से पैरा लगा कहने, अरे बच्चा शिवानंद, क्या बात कर रहे हो आप? क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? तू इतने दिन से मेरे पास रह रहा है, क्या तेरे को मेरी विद्या का नहीं पता? यानी अहंकार, मैं जब इंसान को बढ़ती है ना, अहंकार एक बोलता है कि मैं किसी चीज़ के अंदर मेरे पास कोई कमी है, इल्म कलाम की कोई कमी नहीं है, जादू की मेरे पास कोई कमी नहीं है। वो तो मैं इस कारण नहीं बच्चा उसको काबू किया क्योंकि मैं अकेला था। अगर तुम मेरे साथ होते तो मैं उसी दिन उसको काबू कर लेता। शिवानंद लगा कहने कि गुरुजी फिर आपका क्या विचार है? विचार कि बच्चा विचार तो ये है कि कल होएगा सुबह का टाइम, जितने अपने चेले हैं सभी को कह देना कि अपना अपना सारा सामान बांध लें, अपने अपने तंबू यहाँ से उखाड़ दें, अपना अपना सारा सामान बांध करके, तंबू बांध करके जो भी अपना सामान है